दोनों दिखने में सेम है, लेकिन उन दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। ताई एक गर्ल है और वी एक बॉय, और सब कुछ बस आपके मानने या ना मानने पर है। अगर आप बस इस स्टोरी में क्वेश्चन देखते हुए चलोगे तो आप कभी इस स्टोरी को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप इस स्टोरी के हर पार्ट को एंजॉय करते हुए चलोगे तो आप इस स्टोरी को एंजॉय कर पाओगे। और ये सिर्फ मैं अपनी स्टोरी के लिए नहीं कह रही, अगर आप मेरी ही नहीं किसी और की भी स्टोरी देखोगे और आप उस स्टोरी के हर पार्ट में यही सब सोचोगे कि ऐसा क्यों, अब ये इसके साथ क्यों, अब ये ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बस स्टोरी में क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। आप स्टोरी के हर पार्ट को क्यूरियोसिटी के साथ और एंजॉयमेंट के साथ देखिए, तो आपको हर स्टोरी अच्छी ही लगेगी। मैं आई थिंक वो कुछ कहना चाह रही है, पर शायद उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वो ताई, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, इस तरह से हकला क्यों रही हो? हाँ, मैं डिनर रेडी है, आप आ जाइए। इतना कहकर ताई वहाँ से तुरंत भाग जाती है। वेरी स्ट्रेंज, ये लड़की हमें देखकर इस तरह भाग क्यों गई? और तो और अगर ये साफ बोल सकती है तो इस तरह हकला क्यों रही थी? क्या ये लड़की हमेशा ही ऐसी करती है? हाँ, वो लड़की थोड़ी अजीब है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करती। आई थिंक कि वो हमें इस तरह किस करते हुए देखकर शर्मा कर भाग गई। क्यों? क्या ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा है जो हमें देखकर वो इतना ब्लश करके भाग गई? आई डोंट थिंक, क्योंकि वो ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो इतनी इजीली अपने आप को टच भी करने दे। वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल। कुछ कहा तुमने? हाँ, डिनर रेडी है, चले? हाँ चलो। Such a clumsy girl it is. जो भी हो, चॉइस तो आपकी है। वैसे वाकई ताई, खाना तुमने आज बहुत अच्छा बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि खाने के साथ साथ मैं अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। इतना भी क्या स्पेशल होगा जो ये लोग इस डिनर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वी, तुम क्यों खड़े हो? बैठो ना, डिनर करो। आखिर आज का डिनर स्पेशली तुम्हारे लिए तो बना है। हाँ, मैं बस बैठने ही वाला था, और वाकई डिनर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे सिर्फ खुशबू ही नहीं, डिनर भी बहुत अच्छा बना है। एक बार तुम ट्राई तो करो। अभी खाने के लिए तो मैं बैठा हूँ। आप तीनों क्यों इस तरह खड़े हैं? आप भी बैठिए। मैंने आप तीनों की भी प्लेट्स लगा दी है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। हाँ ताई, मुझे भी कुछ खास भूख नहीं है, तो अगली बार मैं तुम्हारे हाथ का खाना जरूर खाऊंगा, बट दिस टाइम नॉट। और मैं तो डाइटिंग पे हूँ, लेकिन तुमने इतने प्यार से सबके लिए बनाया है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। बेचारी ताई, उसे तो इन तीनों के बारे में कुछ पता भी नहीं कि वैम्पायर्स तो साल में बस 3 बार ही ह्यूमन फूड खा सकते हैं। शायद उनके नसीब में इतना अच्छा खाना नहीं होगा, लेकिन ये वी क्यों ऐसे खा रहा है जैसे इसका खाना कोई इसे छीन के लेके जाने वाला है। इन्हें क्या मेरा खाना इतना अच्छा लगा? ऐसा डिनर तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखा, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि खाना बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा तो पेट भर गया। वैसे वाकई तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये भी कमाल है। अब तक खाना कैसा था, क्या अच्छा भी होगा या नहीं, ये सब सोच रहा था, क्योंकि मैं भी मन की बातें सुन सकता हूँ। क्या तुम भी मन से बातें सुन सकते हो? अब पैरालामा एक्सपर्ट की डिग्री मैंने यूं ही तो हासिल नहीं की होगी। खाना खा लो, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। नहीं प्लीज रुको, ये सब क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? मैंने तुम लोगों से इसके साथ ये सब करने के लिए नहीं कहा था। जितना कहा जाए उतना किया करो। शुगा, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जिमिन को उसके रियल मॉम डैड का प्यार देंगे। उसके सो कॉल्ड बाप ने और तुमने जिमिन को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया ना। और अब जब तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जा रहा है, तब तुम्हें माफी मांगना याद आ रहा है। अब ये जिमिन पे तुम्हारा आखिरी हमला था। अब आइंदा ना तो तुम, ना तो तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जिमिन के आस पास भी नजर नहीं आने चाहिए, वरना इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है वो तुम लोग कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। शुगर प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज शुगर। गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अभी यहाँ से निकलो, वरना ये लोग जो तुम्हारे साथ अभी कर रहे थे वो करने से अब मैं इन्हें रोकूंगा नहीं। बाकी समझदार तुम खुद हो। नहीं, और याद रखना, अपनी शक्ल इस शहर में अब कभी मत दिखाना, वरना आगे कुछ देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी।
नहीं नहीं, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, यहाँ पे फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अब बस जिमिन को समझाना होगा। जिमिन, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा असली मकसद क्या है? और वैसे भी वो तुम्हारा परिवार नहीं था जिमिन। ऐसे धोखेबाज लोग किसी के अपने नहीं होते, जो सिर्फ लोगों से अपना मतलब निकालना जानते हो। और तुम उनके बिना कमजोर नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगी शुगा। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बगैर मैं जी पाऊंगा? धड़कन के बिना कभी दिल धड़क सकता है क्या जिमिन? तुम मेरी धड़कन हो जिमिन, और इस धड़कन के बिना ये शुगा नाम का दिल कभी नहीं धड़क सकता। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिनको तुम्हारी इन आंसुओं की कदर नहीं, उन लोगों के लिए अपने कीमती आंसू बर्बाद मत करो। अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से जाओ और पैकिंग स्टार्ट कर दो। हम गोवा जा रहे हैं तुम्हारा मूड ठीक करने, और तुम्हें थोड़ा फ्रेश फील भी होगा। हमारी फ्लाइट कल सुबह की है। जिमिन, टाइम इट इज अ ग्रेटेस्ट डीलर। खुद को अपने आप को संभालने का थोड़ा वक्त दो। वक्त के साथ साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या? लेकिन तुमने अचानक गोवा जाने का प्लान कैसे बना लिया? वो भी सिर्फ मेरे और आयु के लिए। तुम सब भी तो साथ चल सकते हो। अगर तुम लोग भी साथ चलते तो मजा आता, पर तुम लोग ही कह रहे हो कि तुम लोगों का यहाँ पे काम है। ठीक है, तुम लोग नहीं तो कम से कम ताई को तो हमारे साथ आने दो। क्या मैं? नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम जिनको अपने साथ ले जाना। वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें भी एक बार गोवा घूमना है, और वैसे भी मेरा यहाँ पे बहुत काम है। यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा कॉलेज है, जिसे तुम कल से ज्वाइन करोगी, और आयु वहाँ से आने के बाद। क्या मेरा कॉलेज? क्यों, तुम्हें आगे पढ़ाई नहीं करनी है क्या? तुम जब से यहाँ पर आई हो बस अपने काम में लगी हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करवा दे। और डोंट वरी, तुम्हारा एडमिशन खुद मैं करके आया हूँ। क्या सच में मेरा एडमिशन हो गया? हाँ, मेरी छुट्टी अभी तो खत्म हो गई। मुझे वैसे भी एडमिशन की टेंशन थी कि मेरा एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपना एडमिशन कर पाती, और दूसरी बात कि यहाँ पे सब हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा घबरा रही थी। क्योंकि जितने भी मेरी सैलरी मिली थी उससे तो मैंने अजुम्मा के लिए दवाई भेज दी, और अब मेरे पास मेरे एडमिशन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर तुमने मेरे एडमिशन कर मेरा काम आसान कर दिया। एडमिशन तो मैंने करवाई थी। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो युनवू। ताई खुशी के मारे युनवू को टाइटली हक कर लेती है, और युनवू भी ताई को लिव हिम। क्या जेके जेलस हो रहा है? ये जेके को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी छोड़ो ताई को। फिर जेके की कोल्ड आवाज सुनकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। आई एम सॉरी युनवू, वो खुशी के मारे मेरा ध्यान नहीं था। हाउस पे अपने रूम में जाओ और सो जाओ। कल तुम्हारा कॉलेज भी है। जय हो युनवू, तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। आयु, तुम भी जाकर सो जाओ, और याद से पैकिंग जरूर कर लेना, क्योंकि तुम दोनों की फ्लाइट कल सुबह ही है। ओके। ताई, तुम जिनको भी बोल देना हमारे साथ आने के लिए। हाँ ठीक है। वी, चलो तुम्हें मैं रूम तक छोड़ दूँ। इतना क्या, अगर जेके एक बार ताई की तरफ देखता है तो ताई उन दोनों की तरफ ही देख रही होती है। चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हारा इतनी देर तक जागना ठीक नहीं। फिर जेके वी को वहाँ से ले जाता है, और ताई को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। चलो, मैं भी सोने जा रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह हमारी फ्लाइट है और मुझे लेट नहीं करना। गुड नाइट ताई। गुड नाइट युनू। गुड नाइट। और आयु को वहाँ पे ज़्यादा परेशान मत करना। तुम्हें लगता है कि मैं उसे परेशान करूँगा, जबकि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। बहुत जल्दी तुम्हें एहसास नहीं हो गया कि तुम आयु से प्यार करते हो? बाय द वे, उसे बताओगे कब? तुम्हें क्या लगता है जेके ने ये ट्रिप ऐसे ही प्लान कर ली? ये तो मेरा प्लान था आयु को प्रपोज करने के लिए, जो कि मैं गोवा में करूँगा। पर केयरफुल, जिन भी तुम्हारे साथ आ रही है, कहीं वो प्लान ना फ्लॉप कर दे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे इस बारे में डिस्कशन उनसे पहले ही हो चुकी है। और नहीं तो क्या, ताई तो मुझे इस बारे में पहले ही बता चुकी है। ओह, तो तुम भी आ गई। आओ, तुम्हारी कमी थी यहाँ। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। वैसे जय होप तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है।
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लान वहाँ पे जाके काम करेगा भी? क्यों आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या ये प्लान आपको सही नहीं लगा? वो बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। अब तो जो होगा वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। जेके ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे उनसे बात करनी होगी। यहाँ पर जेके वी को रूम में छोड़कर अपने रूम में जा रहा होता है। हाँ, जेके 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 मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। जेके कहाँ है आप? मुझे आपसे बात करनी है। ये दरवाजा। जेके, ये क्या बात हुई? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ और आप है कि मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो सब क्या था वहाँ पूल के पास, यहाँ तक कि हॉल में भी? आपको वी के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने ऐसा क्यों किया? जेके, मैं बात कर रही हूँ आपसे। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तुम कुछ कहने वाली थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या मतलब कि आपको वी की सारी सच्चाई पता है, उसके बावजूद भी मैंने उसे किस किया, उसका हाथ पकड़ा, उसके क्लोज गया। यही सब ना? तुम्हें ये सब तो दिखाई दे रहा है कि मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ, लेकिन उसकी सच्चाई बाहर निकालने के लिए ही मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ। पर अब तो ये भी करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। वो बस अपने किसी रीजन की वजह से मुझे यूज करना चाहता है, और वो रीजन क्या है यही मुझे जानना है। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि उसकी कोई और सच्चाई भी हो सकती है जो कि वो हमसे छुपा रहा है? हाँ, हो सकता है। क्या इतना कुछ करके भी उसका मन नहीं भरा? पहले तो उसने वायन की सोल को अपने बस में करके आयु के अंदर भेज दिया, उसे पोजेस करने के लिए। और अब ये नई चाल, आखिर ये वी करना क्या चाहता है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तुम एक बात बताओ, मैं एक वैम्पायर किंग हूँ, ये जानने के बावजूद भी तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? मेरा मतलब, उस दिन तुम मेरे रूम के बाहर खड़ी थी, मैं जब बाहर आया तो मुझे बस तुम्हारी स्मेल मिली, तो तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? ये सब चीजें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं बचपन से ही भूत प्रेत इन सबको देखती आ रही हूँ। तो आप एक वैम्पायर किंग है, ये जान के मुझे थोड़ा शौक तो लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, हमेशा से भूत प्रेतों से घिरी हुई, जो मुझसे कभी अलग ही नहीं हो सकते। बस फर्क इतना है कि पहले मैं सिर्फ सोल्स को देख पाती थी, लेकिन अब तक जीती जागती लाश मेरे साथ रहती है। या यूं भी कह सकती हो कि तुम एक जीती जागती लाश के साथ रहती हो। हाँ, बात तो एक ही है। पर क्या आपको ये जान के हैरानी नहीं हुई कि मैं सोल्स और स्पिरिट को देख सकती हूँ? क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि आयु के अंदर की सोल वायन ने मुझे ये बात बताई कि वी ने ही उसे आयु को पोजेस करने के लिए भेजा है, तो तब क्या आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई? मेरा मतलब है कि ये जानकर कि तुम एक सोल को देख सकती हो। डाउट तो मुझे तुम पे बहुत देर से था, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी करती हो इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तुम तो मेरे अंदाजे से भी कई ज्यादा आगे निकली, और आप मेरी सोच से परे। वो जो भी हो, पर फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि वी यहाँ क्यों आया, और तो और उसने आयु को पोजेस करने के बहाने इस घर में क्यों आना चाहा। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। तुम बेवकूफ हो ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन एक वैम्पायर किंग होने के बावजूद तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तुम जानते भी नहीं कि उस लड़की के रूप में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी पावर रह रही है। पूरे जहां दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में बस कुछ पलों में हो सकती है, बस अगर वो तुम्हें मिल जाए तो। तुम जानते भी नहीं कि ताई एक अबनॉर्मल लड़की है, उसके अंदर जो पावर्स है उसे मैंने अभी कुछ पलों में ही एक्सपीरियंस कर लिया। उसके आसपास होने का एहसास अपने आसपास किसी स्पेशल पावर के होने का एहसास कराता है, और उसकी अनवेरेबल ब्यूटी, उसकी इनोसेंस और उसका वो अट्रैक्शन। शी इज सच ऑसम। मैं हमेशा ही उनकी बातों को झूठ मानता आया, लेकिन सच ही कहते हैं वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ कि हाफ मून सच में अट्रैक्टिव है। रियली तुम बहुत अट्रैक्टिव होता है।
एक वैम्पायर में अट्रैक्शन होना ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वैम्पायर्स की तो खूबी होती है अपनी ओर अट्रैक्ट करना। लेकिन तुम्हारा अट्रैक्शन तो कुछ अलग ही है। मैंने आज तक किसी वैम्पायर में तो क्या, किसी वेयरवुल्फ में भी इतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना खिंचाव और आकर्षण तुम्हारे अंदर है। एक वैम्पायर होने के बावजूद भी मैं खुद तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। भला तुम्हें कोई पानी की चाह कैसे नहीं रखेगा। पर बुरी बात तो ये है कि अगर तुमने अपनी वर्जिनैलिटी किसी को दे दी, या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी वर्जिनैलिटी तुमसे छीन ली गई, तो जिसने तुम्हें अनप्योर किया है उसे तो तुम्हारी सारी पावर्स मिल जाएंगी। पर तुम तो अपनी प्योरनेस से ही जिंदा हो। अगर तुमने अपनी प्योरनेस खो दी, अगर तुमने अपनी वर्जिनैलिटी को खो दिया, तो तुम तो गई, क्योंकि तुम्हारी प्योरनेस ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तक तुम प्योर रहोगी तब तक तुम बहुत पावरफुल हो, इतनी कि तुम पूरी दुनिया जीत सकती हो। अपने एक इशारे पे पूरी दुनिया अपने कदमों में लाके रख दे सकती हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि तुम हाफ मून हो, यानी कि आधी ताकत, आधी वैम्पायर की, आधी वेयरवुल्फ की। इन दो अलग अलग ताकतों से बनी एक ऐसी सुपर एनर्जी हो जो इन दोनों की दुश्मनी को ख़त्म कर सकती है, यानी एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ की दुश्मनी। लेकिन अफसोस इस बात का कि जिन दोनों कॉम्स की तुम लीडर हो, उन दोनों कॉम्स के हर मेंबर को तुम चाहिए। तुम्हारी पावर्स चाहिए, तुम्हारी वर्जिनैलिटी चाहिए, क्योंकि एक बार तुम्हें पा लिया तो समझो कि तुम्हारी पावर्स को पा लिया। लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा पहला प्यार होता है। तुम्हारे लिए तो मैंने जेके तक को छोड़ दिया, और वैसे भी मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाता। पर जेके सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। लेकिन फिर जब मुझे तुम मिली, तब मानो जैसे मेरी धड़कन रुक सी गई। उस दिन मैंने तुम्हें आयु के साथ पहली बार देखा था। जब तुम दोनों अपने हॉस्टल में रह रहे थे, तब मैं तुम दोनों पे नज़र रखता था। तुम्हारे हॉस्टल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कैंटीन के बाहर, बस तुम्हारी एक झलक को पाने के लिए। लेकिन फिर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तब मेरे पास भी इस दुनिया में कदम रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, और खो दिया मैंने भी तुम्हारे लिए अपना वजूद। बन गया मैं भी एक इंसान से एक वैम्पायर, क्योंकि पहले तो मुझे सिर्फ ये पता था कि जेके एक वैम्पायर है, लेकिन वो एक वैम्पायर किंग भी है। इस बारे में जब मुझे पता चला और तुम उसके साथ उसके घर में रह रही हो, तो मुझे तुम्हारे लिए ये अनप्रोटेक्टिव लगा। अब जहाँ हर वैम्पायर, हर वेयरवुल्फ तुम्हें पानी की चाह रख रहा है, तो जेके तो फिर भी एक वैम्पायर किंग है। हालांकि उसे इस बात का कुछ पता नहीं कि तुम असल में हो क्या, तुम्हारी असली आइडेंटिटी असल में है क्या। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है कि वो इस बारे में कुछ जानता नहीं। और वैसे भी मैं उसके साथ ये प्यार का दिखावा इसलिए तो कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ तुम एक नहीं 3 वैम्पायर्स के साथ रह रही हो, आरएम, युनवू और जेके। वैसे तो इन तीनों को फिलहाल तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कौन हो, और ना ही मैं इन्हें पता चलने दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अब ये बात ज़्यादा देर तक इनसे छुपी रहेगी, क्योंकि वो टाइम भी अब पास आ रहा है जब तुम अपने असली रूप में आओगी। सारी बुरी एनर्जीज को भी ये बात पता है, इसीलिए बुरी एनर्जीज तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, क्योंकि बुराई तो चाहती यही है कि तुम्हारी अनवेरेबल पावर्स उनकी हो जाए, तुम उनकी हो जाओ, बुराई की क्वीन बन जाओ। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना तो मैं तुम्हें बुराई का होने दूंगा, ना ही तुम्हें किसी और का होने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम्हारे लिए तो मुझे अपनी फ्रेंड वायन तक का सहारा लेना पड़ा, अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी सोल को तक कैद करना पड़ा, ताकि मैं आयु को पोजेस कर पाऊँ, तुम तक पहुँच पाऊँ। लेकिन उस तितली के रूप में मैंने उसे फिर से आज़ाद भी कर दिया, क्योंकि मेरा असल मकसद तो इस घर में आना था, तुम्हारे पास रहना था, जो कि जेके के साथ प्यार का नाटक करके पूरा हुआ। नाउ आई एम देयर फॉर यू। आर्मी, जिन लोगों को मेरी लव इज नथिंग बट लव इज समथिंग वाली स्टोरी पसंद है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि मैं उस स्टोरी को कब कंटिन्यू करूँगी। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि उस स्टोरी को मैं स्टोरी के एंड होने के बाद कंटिन्यू करूँगी। आर्मी, like, share, comment and subscribe to this channel.